नीट 24 वालों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। अभी सुबह के 5 बजे और मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो कुछ सिलेबस में ना थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ है। अब इस वीडियो को अगर आप एंड तक नहीं देखोगे ना, तो बीचों बीच आपको कुछ समझ में नहीं आएगी क्या चल रहा है। यहां पर ट्विस्ट कैसे आया हुआ है, कैसे बोर्ड्स के बच्चे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कर दिया है नीट के सिलेबस के ऊपर। एनएमसी ने जो अभी रिसेंटली यहां पर निकाला था, इस पर एनएमसी का क्या बयान आया है, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आइए हम लोग हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको बता दूं। आपको ये तो पता ना कि कल शाम 6 बजे 29 तारीख को संडे को शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ह्यूमन फिजियोलॉजी के 500 एमसीक्यूज करेंगे अनअकैडमी के फ्री स्पेशल क्लास पे। पोल बेस्ड होगा, आपको पोल मिलेगा, आपको पोल में आंसर करना है सो दैट कि लीडर बोर्ड आपका आ पाए। जितने भी जो आपके चैप्टर्स है, ब्रीदिंग से लेके आपके केमिकल कोऑर्डिनेशन तक, जो न्यू सिलेबस में दिए गए हैं, वो उस टाइप के आपके एमसीक्यूज होंगे। इसमें आपके स्टेटमेंट बेस्ड, न्यूमेरिकल, कंडीशन बेस्ड, असर्शन, रीजन, मैच द कॉलम, डायग्राम बेस्ड, सारे टाइप के आपके क्वेश्चंस यहां पे कवर किए जाने वाले हैं। तो सबसे पहले तुम पहले इसको वीडियो को पॉज करके इस सेशन में एनरोल कर लो और कमेंट सेक्शन में #एनरोल्ड लिख देना यार कि हाँ तुमने कर लिया। आइए अभी हम लोग हमारे मुद्दे वाली बात पर आते हैं। अब ये जो खबर है ना मुन्ना, ये आपके पास टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा हुआ है जी। ओके, टाइम्स ऑफ इंडिया में जो इनका सब ब्रांच है एजुकेशन टाइम्स, उसमें ये बोला गया एनएमसी ट्विक्स द नीट 24 सिलेबस। ट्विक का मतलब होता है थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया इन्होंने। ओके, टू प्रमोट इन डेप्थ लर्निंग। अब ये इन डेप्थ लर्निंग क्या है? अब जब ये बहुत सारे बच्चों लोगों ने आरटीआई फाइल कर दिया था कि पुरानी एनसीईआरटी के भी टॉपिक्स हमारे सिलेबस में हैं और न्यू एनसीईआरटी के भी टॉपिक्स हमारे सिलेबस में। हम पढ़े तो पढ़े क्या, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए ना, तो भाई एनएमसी ने सिलेबस को डिफाइन कर दिया था कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ना है जी, है कि नहीं। अब देखो, जैसे कि फैमिलीज हमारे पास तो पुरानी एनसीईआरटी में भी नहीं और न्यू एनसीईआरटी में भी नहीं है ना। लेकिन अब एनएमसी यहां पे क्या कह रहा है, अगर तुम बड़े गौर से देखोगे यहां पे क्या, मैं यहां पे जूम कर देता हूं थोड़ा इसको, देखो, सीनियर हेल्थ मिनिस्टर ऑफिशियल ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, मतलब बताया नहीं है कि किसने बताया है। The NMC might have aimed to make the NEET UG study material more student friendly to reduce the reliance on the coaching center। अभी कितनी बड़ी बात है, ये कह रहे हैं कि भाई हमने सिलेबस इसी के लिए रिड्यूस किया है कि बच्चे जो है ना वो कोचिंग पर डिपेंडेंट ना रहे। अब मेलवीएसी क्रूसीफेरे तुमने फैमिली ऐड कर दिया है, अब बच्चा क्यों नहीं जाएगा भाई, है ना, क्योंकि वो तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है नहीं। अब देखते हैं क्या जी। ओके, द मूव में ऑल्सो प्रमोट द यूज ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉर अ नीट प्रिपरेशन। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है। ओके, चिकनगुनिया, डेंगू तुम्हारे एनसीईआरटी में तो दिया ही नहीं है, नीट में सवाल आ जाएगा, तो तुम कह रहे हो कि भाई टेक्स्ट नीट के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को फ्रेंडली बनाया जाए। अभी आगे तुम इनकी हरकतें देखो क्या बोला है इन्होंने। रिड्यूस सिलेबस में हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ द सोसाइटी। बात तो सही है कि इससे क्या होगा ना कि बच्चों के लोड कम हो गए, लेकिन तुमने उन टॉपिक्स को डिलीट किया जिसका ज्यादा वेटेज नहीं है। मिनरल न्यूट्रिशन क्या वेटेज है भाई बायोलॉजी में, डाइजेशन ठीक है, ठीक ठाक वेटेज रखता था, लेकिन आपने उसको हटा दिया है। आपने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को निकाला है, कोई वेटेज नहीं है। आपने लास्ट में अपने 12th के चैप्टर से आप लोगों ने लास्ट एनवायरमेंटल इश्यूज निकाला है, कोई वेटेज नहीं था उसका। तो कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा बर्डन कम करना चाहते हैं। अब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कितना बर्डन लेगा भाई, है ना। तो एक रीजन एक दिया है जी, ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर ऑफ द लो नीट पासिंग परसेंटेज द एनएमसी माइट हैव आल्सो कंसिडर्ड it one of the reason behind the syllabus reduction. The commission may be aiming to streamline the syllabus by removing the non essential topic। जितने भी non essential topics हैं वो रिमूव कर दिए हैं, जिससे कि बर्डन जो एस्पायरेंट्स पर वो कम हो जाए, है ना। अब इसमें सवाल यहाँ पे बच्चों का ये आ गया ना कि जो बोर्ड्स वाले बच्चे, उनका जो सिलेबस दिया गया ना वो आपको एज इट इज पढ़ना है, जो आपको सीबीएसई ने दिया हुआ है। और जो नीट वाले बच्चे जो पढ़ने वाले ना, तो एनएमसी ने जो आपको सिलेबस दिया है, मैं फिर से बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। अगर आप लोग यहाँ पे 12th का एग्जाम देने वाले हैं अभी, ओके, 24 के अंदर, तो सीबीएसई ने जो सिलेबस आपको दिया है ना, आप लोग उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे। एनएमसी के सिलेबस को फॉलो करके आप लोग 12th का एग्जाम लिखने नहीं जाओगे, ठीक है। और अगर आप नीट देने वाले हो 2024 के अंदर, ये पूरे आर्टिकल में यही बात लिखी गई थी, तो आप लोग को एनएमसी का सिलेबस फॉलो करना है। जो भी नई फैमिलीज ऐड हुई हैं वो सारी पॉइंट्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है जी, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा ट्विस्ट था कि जो बच्चों का कंफ्यूजन था, वो कह रहे हैं कि हम तो भाई बर्डन कम कर रहे हैं बच्चों का, है ना। तो यही बात, और इसका मैं लिंक भी आपको दे दूंगा, आप लोग पढ़ लेना, ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट अपन करेंगे नहीं। यही सारी मोटी मोटी बातें हैं जी, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट खबर और है कि जो हम लोग कल करने वाले हैं, उनके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं। तो हम लोग अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं, सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का। भाई एनएमसी को मौका नहीं देना है कि हमारा मेडिकल सीट हमारे हाथ से जाए।
मैं मेहनत कर रहा हूं ना, तो तुमको ही मेहनत करना पड़ेगा, रिवाइज कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, साइड बेस्ड मतलब डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल, ओके, ये सब करेंगे, मैच द कॉलम बेस्ड करेंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस ऑल्सो। ट्रू और फॉल्स बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। फिर असर्शन रीजन बेस्ड, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होगा, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। फिर तुम्हारे कंडीशन बेस्ड आपके यहाँ पे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग जल्दी जल्दी पहले जाके एनरोल कर लो, और कुछ भी अगर लेटेस्ट अपडेट अगर आता है नीट के रिस्पेक्ट में, तो आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलने वाला है ना। तो सिलेबस अभी आप लोग क्या फॉलो करोगे जी, जो एनएमसी ने दिया है, सीबीएसई का सिलेबस हमें फॉलो नहीं करना है। मान लो एनएमसी ने जो सिलेबस आपको गाइडलाइन में देना, तो आपको वही फॉलो करना है। सीबीएसई वाला सिलेबस जो है वो क्लास 12th वाले बच्चे फॉलो करेंगे, जिनका आपका बोर्ड्स एग्जाम है जी, ठीक है। अच्छा, एक और एक बहुत ही बड़ी खबर ये आ रही है मुन्ना कि अनअकैडमी प्लस पर 25% ऑफ चल रहा है अगर आप कोड लगाते हैं बायोलॉजी लाइव, और आप इसको अवेल कर सकते हैं प्लस और आइकॉनिक दोनों पर। दूसरी बात यह है कि 31 अक्टूबर को आपकी सुपर 30 के टेस्ट सीरीज शेड्यूल्ड है, फ्री टेस्ट है, आप लोग जाके इसको भी दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक है। लेकिन सबसे पहले क्या, इसमें जाके एनरोल करो, फ्री है, पोल बेस्ड क्लास है, और हैशटैग तैयार कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ डाउट होगा डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना है गाइस, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।